नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज बिहार। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की मानसिक पंचायत अंसर सिद्दीकी वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत व गुड्डी रावत के नेतृत्व में हुई संपन्न, जिसका 11 सूत्री ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को सौंपा गया। आज दिनांक 21/11/2020 पूर्व की भांति भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की मानसिक पंचायत गुड्डी रावत महिला मंडल अध्यक्ष व डॉक्टर अंसर सिद्दीकी वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष उन्नाव के नेतृत्व में निराला प्रेक्षागृह उन्नाव में संपन्न हुई, जिसका संचालन श्रवण पाल ने किया, जिसमें किसानों की समस्याओं पर विचार किया गया। उन्नाव से जयराम नकवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीएन न्यूज बिहार। अभी तक आई है, अभी तक आई है, कष्ट कर नरेश कर, जिंदाबाद जिंदाबाद, कष्ट कर नरेश कर, जिंदाबाद जिंदाबाद, महेंद्र सिंह कर। जिला उपाध्यक्ष जी ये बताएं, आज किस संबंध में आप लोगों की किसान यूनियन की बैठक हुई है? आज ये जो किसान पंचायत हुई है, ये हमारे पूरे देश में हर जिले की मासिक पंचायत हर 21 को होती है। अभी तक की फरवरी के बाद कोविड-19 के चलते हुए मासिक पंचायतों का परमिशन नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से पंचायतें खंडित होती रहीं। अब जाकर के महिला मंडल अध्यक्ष गुड्डी रावत जी ने 18 तारीख को सिटी मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपना पत्र पेश किया था, जिस पर उन्होंने परमिशन दिया था। आज जो ये किसानों की मासिक पंचायत हुई है, इसमें किसानों की मुख्य समस्याओं को लेकर के हुई है, जैसे कि सहकारी समितियों में डीएपी खाद का कोई पता नहीं है, ब्लैक हो रही है। बीज भंडारों में ब्लॉकों में बीज का कोई भंडारण नहीं है, बल्कि वहां पर किसान जा करके परेशान होता है, वापस हताश होकर के लौट आता है। प्रदेश सरकार अपने डीजल पर टैक्स अगर हटा दे तो मैं ये कहता हूँ कि डीजल जो है 36 या 38 रुपए में बहुत ज्यादा बिकेगा, इससे ज्यादा उसकी लागत नहीं होगी। डीजल खाद बीज की दर कम कराई जाए, और दूसरे ये है कि वृद्धों विधवाओं के खातों में पेंशन नहीं जा रही है, जैसे कि शिकायतें आ रही हैं। किसान निधि का पैसा किसानों के खाते में सीधे नहीं जा पा रहा है, उनके खातों में तत्काल पैसा भिजवाया जाए। और ग्राम पंचायतों में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप काफी चल रहा है, जैसे कि ब्लॉक फतेहपुर 84 के अंतर्गत ग्राम पंचायत सैता में जो है दर्जनों मौतें हो चुकी हुई डेंगू के प्रकोप से। आज तक की वहां पर चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला स्तर से कोई जा करके वहां का जो है निरीक्षण नहीं किए हैं। फॉर्मेलिटी के तौर पर ब्लॉक की टीम या तो जो है केवल वहीं की जो है आशाओं को जो है दौड़ा देते हैं, आशाएं उनसे कहती दवा का छिड़काव कर दिया है, बल्कि दवा का छिड़काव ना करके अपने दरवाजे पर मशीन दे करके फोटो खिंचवा करके भेज दिया जाता है और उसका धन जो है निकाल लिया जाता है। ग्राम पंचायत में वास्तविकता के तौर पे कोई दवा का छिड़काव नहीं किया गया है। जो किया गया है वो समाज सेवी एक आरिफ गोवा नाम से है, जो अपने कोटे से करा रहा था और कराया है। धान क्रय केंद्रों पर मालूम हुआ कि मोटे धान की खरीद नहीं हो रही है, महीन धान की केवल हो रही है। अब ये बताइए कि महीन धान की केवल खरीद अगर गवर्नमेंट करेगी तो किसान ये मोटा धान कहाँ ले जाएगा? और मोटे धान का हाइब्रिड का बीज तो गवर्नमेंट के द्वारा ही परमिशन हो करके आता है ना क्रय केंद्रों पर, तो उसमें जो है महीन धान के साथ में मोटे धानों की भी खरीद कराई जाए और समितियों पर डीएपी खाद उपलब्ध कराई जाए। ब्लॉकों पर बीजों का जो है भंडारण कराकर किसानों को वितरित किया जाए, बिजली की दरों को कम किया जाए, हर ग्राम पंचायत में दवा का छिड़काव कराया जाए। गुड्डी रावत जी आप ये बताएं, आज किस सिलसिले में ये बैठक हुई है और किन समस्याओं को लेकर आपने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा? आज ये भारतीय किसान यूनियन की बैठक होती है, मासिक बैठक होती है, हर साल मतलब हर महीने बैठक होती है। इस बैठक में किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाता है, उनकी समस्या सुनी जाती है। इसीलिए बैठक कराई जाती है कि किसान अपनी बात कह नहीं पाता है किसी के सामने,
तो इसलिए बैठ के हम सब एकत्रित होते हैं, तो अपने मतलब किसी अधिकारी के माध्यम से अपनी बात पहुंचाते हैं सरकार तक। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो आप क्या इससे आगे क्या तो हम लोग करेंगे? धरना देंगे, बैठक करेंगे, अपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे।